मैं हूं आपकी दोस्त MS आडर और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं चैप्टर 5। सुनैना की सांसें तेज हो गई, वो हिमांग की कल्पना में खो गई। उसकी तड़प हर पल बढ़ रही थी। हिमांग, एक दिन तुम मेरे पास आओगे। उसकी सिसकियां कमरे में गूंज रही थी और उसका एक तरफा प्यार एक जुनून की आग बन चुका था। वहीं ऑर्किड वाला में हिमांग ने सौम्या को अपनी गोद में उठाया और खिड़की के पास ले गया। सौम्या की सुंदर पीठ पर चांदनी पड़ रही थी। उसने उसकी कमर को जकड़ा और उसके गले पर अपने होठ फेरते हुए कहा, सौम्या, तुम मेरे लिए वो समुंदर हो जिसमें मैं डूब जाना चाहता हूँ। सौम्या ने उसे कसकर गले से लगाया। उसकी सुंदर त्वचा हिमांग की गर्मी से टकरा रही थी। हिमांग, तुम मुझे अपनी बाहों में कैद कर लो। हिमांग ने उसके होठों पर किस किया। उसकी जीभ सौम्या की जीभ में उलझ गई। उनकी सांसें एक दूसरे में घुल रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद हिमांग अपनी बेड पर जाकर सो गया, लेकिन सौम्या स्टडी टेबल पर बैठकर अपने नए रिसर्च की पढ़ाई करने लगी। हिमांग ने धीरे से पूछा, तुम बहुत प्रोफेशनल हो, कभी कभी लगता है कहीं तुम मुझे अपने इस मेडिकल करियर की वजह से छोड़ तो नहीं दोगी। सौम्या ने कोई जवाब नहीं दिया। हिमांग थकावट की वजह से गहरी नींद में डूब गया। आधी रात को चांद की रोशनी हिमांग के कमरे में धीरे धीरे दाखिल हो रही थी, जैसे कोई कोमल स्पर्श कमरे के दीवारों को सहला रही हो। खिड़की को से छनकर आती सुनहरी चांदनी की रोशनी ने हिमांग के चेहरे को हल्के से चूम लिया। वह बिस्तर पर लेटा था। उसकी सांसें गहरी और शांत थी, लेकिन उसकी भवें हल्की सी सिकुड़ गई थी, जैसे कोई अनकहा सपना उसे परेशान कर रहा हो। पास ही सोफे पर सौम्या सो रही थी। उसका रेशमी दुपट्टा फिसलकर कंधे से नीचे सरक गया था और उसकी त्वचा पर चांद की रोशनी एक नाजुक चमक बिखेर रही थी। उसकी सांसें इतनी शांत थीं कि कमरे की हल्की हवा में भी वे सुनाई दे रही थी। हिमांग की आंखें धीरे से खुली और उसने सौम्या की ओर देखा। उसकी नज़रें सौम्या के चेहरे पर ठहर गई। उसके होठों की हल्की सी मुस्कान, उसके पलकों की नर्म छाया और उसकी त्वचा की गर्माहट ने हिमांग के दिल को एक अजीब सी बेचैनी दी। वो उठा, धीरे से सौम्या के पास गया और उसकी उंगलियां सौम्या के बालों में फिसल गईं। सौम्या की नींद टूटी और उसने आलस से भरी नज़रों से हिमांग को देखा। हिमांग, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज़ में एक गहरी अंतरंगता थी। हिमांग ने उसका हाथ थामा, उसकी हथेली को अपने होठों से छुआ और धीरे से कहा, सौम्या, यू आर टू क्यूट। सौम्या की सांसें तेज हो गईं और उसने हिमांग की बाहों में खुद को समेट लिया। उसकी उंगलियां हिमांग की पीठ पर हल्के से घूम रही थीं और उसकी त्वचा पर एक सिहरन दौड़ गई। हिमांग ने उसके माथे पर एक नर्म किस किया और उस पल में कमरे की हवा जैसे प्रेम की सुगंध से भर गई। लेकिन कहीं गहरे में एक अनजाना राज उनके दिलों को चुपके से कुरेद रहा था। उधर प्रेमनगर के एक और कोने में देव और कृति अपने खूबसूरत कमरे में एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे। चांद की रोशनी उनके कमरों की खिड़कियों से छनकर उनके बिस्तर पर बिखर रही थी, जो उनके प्राइमल स्टेट को एक सुनहरी चमक दे रही थी। कृति की उंगलियां देव के चौड़े सीने पर धीरे धीरे घूम रही थी, जैसे वो उसकी हर धड़कन को महसूस करना चाहती हो। उसने अपने होठों को देव के होठों पर रखा, एक कोमल गहरा किस जो उनकी सांसों को एक दूसरे में मिला रहा था। देव, कृति ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में एक मोहक मिठास थी। तुम प्लीज़ हमेशा मेरे साथ रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे उनमें प्रेम का सारा समंदर समा गया हो। देव ने उसे अपनी मजबूत बाहों में कसकर गले से लगाया। उसकी उंगलियां कृति की कमर पर फिसल रही थीं। उसका स्पर्श बेहद गर्म और कृति की त्वचा पर एक हल्की सी छोड़ दौड़ सी गई थी। कृति, देव ने गहरी आवाज़ में कहा, तुम मेरे लिए वो हकीकत हो जो हर सपने को सच करती है। उसने कृति के गले पर धीरे से अपने होठ रखे और उसकी सांसें तेज हो गईं। कृति की उंगलियां देव की पीठ पर कसकर दब गईं और उसका शरीर देव के और करीब खिसक गया। उनकी सांसें एक दूसरे में उलझ रही थीं और कमरे में एक गहरी अंतरंगता का माहौल बन गया। लेकिन इस प्रेम भरे पल में भी कृति की आंखों में एक हल्का सा डर छिपा था। उसने अपने मन में कहा, शायद ये खुशी पानी के एक बुलबुले जैसी है। अचानक देव की हरकतें बदल गईं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी और उसका स्पर्श कोमल से तीव्र हो गया। कृति की सांसें रुक गई। उसने देव की बाहों को पकड़ने की कोशिश की। देव, रुको, उसने दर्द भरी आवाज़ में कहा, लेकिन देव जैसे किसी और ही दुनिया में था। उसकी उंगलियां कृति के थाइस को बेरहमी से कसकर दबा रही थी और उसका शरीर एक जंगली ताकत से कृति पर हावी हो रहा था। कृति की त्वचा पर लाल निशान उभरने लगे और उसकी आंखों से आंसू छलक आए।
दर्द असहनीय था और उसकी चीख दब गई। उसका शरीर निढाल हो गया और वो बेहोश होकर बिस्तर पर पड़ गई। देव को अचानक होश आया, उसकी आंखें फैल गई और उसने कृति के घायल शरीर को देखा। उसका दिल जोर से धड़का, जैसे कोई भयानक सच सामने आ गया हो। कृति नहीं, उसने कांपती आवाज़ में कहा। उसने फटाफट कृति को अपनी गोद में उठाया। उसकी ठंडी त्वचा को अपनी गर्माहट से सहलाते हुए उसने कृति को कार की पिछली सीट पर लिटाया और तुरंत हिमांग को कॉल किया। उसकी आवाज़ में बेचैनी और पश्चाताप था। उसने घबराते हुए कहा, हिमांग, मैंने कृति को घायल कर दिया। मैं उसे क्या हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। मिलिट्री हॉस्पिटल नहीं, प्लीज़ तू कुछ भी करके सौम्या को वहाँ जल्दी से ले आ। लेकिन क्या वो तेरी बात मानेगी? इसी के साथ ये वाला चैप्टर हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं और फिर मिलेंगे अगले चैप्टर की कहानी के साथ। और बहुत जल्द मैं आप सबको ये बताऊंगी कि आखिर हुआ क्या, देव ने ऐसा किया क्यों, और क्या उसे कृति माफ़ कर पाएगी, क्या उसे सौम्या माफ़ कर पाएगी। इन सारे राज से पर्दे उठेंगे अगले वाले एपिसोड में। दोस्तों, आपको ये ऑडियो बुक अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो इस ऑडियो बुक को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।